हेलो साथी नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिमोन जीके ट्रिक पर। साथियों कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएसटीसी एग्जाम 2026 बीएसटीसी एग्जाम 2026 में राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसमें हम देखेंगे राजस्थान का नामकरण, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान के संभाग, और जो भी देखेंगे वो महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब चलते हैं सबसे पहले राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण में सबसे पहले हम देखेंगे ब्रह्मरथ। यानी सबसे पहले राजस्थान का नाम ब्रह्मरथ कहाँ मिलता है? तो राजस्थान का नाम ब्रह्मरथ सबसे पहले मिलता है वैदिक काल में। और वैदिक काल में ऋग्वेद में राजस्थान का नाम क्या मिलता है? ब्रह्मरथ। इसके बाद में दूसरा नाम आता है मरुकांतार। मरुकांतार नाम वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में मिलता है। यानी मरुकांतार नाम मिलता है वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में। अगला आता है राजस्थानी आदित्य। शब्द जो मिला है वो बसंतगढ़ से लेकर सिरोही से, जो 625 ईस्वी का है। तो राजस्थान के एक तो नाम कौन कौन से हो गए? पहला नाम होता है ब्रह्मरथ। ब्रह्मरथ मिला है वैदिक काल में। दूसरा आता है मरुकांतार। मरुकांतार ये नाम मिला है वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में। यानी वाल्मीकि ने मरुकांतार नाम दिया है राजस्थान का। अगला नाम होता है राजस्थानी आदित्य। राजस्थानी आदित्य बसंतगढ़ से लेकर सिरोही में मिलता है। अब चलते हैं आगे। आगे नाम आता है राजपूताना। राजपूताना नाम का सब सर्वप्रथम मौखिक रूप से जो प्रयोग किया है वो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा। सीधा क्वेश्चन आएगा कि राजपूताना शब्द का मौखिक रूप से प्रयोगकर्ता कौन है? तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस। इसके बाद में जो राजपूताना शब्द है इसका लिखित प्रमाण 1805 में विलियम फ्रैंकलिन इनकी पुस्तक है मिलिट्री मेमस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में राजपूताना नाम मिलता है। क्वेश्चन सीधा आएगा कि राजस्थान का राजपूताना नाम मौखिक रूप से किसने दिया है? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। इसके अलावा लिखित शब्द का लिखित प्रमाण 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने कौन सी पुस्तक थी? मिलिट्री मेमस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला आता है कि राजस्थान का नाम राजस्थान, रजवाड़ा, रायथान। राजस्थान के तीन नाम हैं, रजवाड़ा, राजस्थान, रजवाड़ा, रायथान। यानी इस शब्द का मुख्य रूप से प्रयोगकर्ता कौन है? कर्नल जेम्स टोड 1829 में। और 1829 में इस पुस्तक लिखी थी, यानी पुस्तक प्रकाशित की थी विलियम क्रुक के द्वारा। और इनकी पुस्तक थी, कर्नल जेम्स टोड पुस्तक थी एनास इन एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान का नाम, राजस्थान का जो नाम है राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान जो मिलता है वो, यह शब्द कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में एक पुस्तक है एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका संपादन किया है विलियम क्रुक ने। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला आता है मुनोट नैन्सी थे। यानी मुनोट नैन्सी ने नैन्सी ख्यात में राजस्थान नाम मिलता है। यानी मुनोट नैन्सी की पुस्तक है नैन्सी ख्यात, जिसमें राजस्थान नाम मिलते हैं। अगली पुस्तक आती है बीरबान। बीरबान की पुस्तक आती है राजरूपक, में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला आता है जो एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख एकीकरण के दौरान द्वितीय चरण में 25 मार्च 1948 को, यानी 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान संघ तो द्वितीय चरण में हुआ है। इसको वैधानिक मान्यता यानी संवैधानिक मान्यता राजस्थान शब्द को कब मिली है? छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को। यानी राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली है? 26 जनवरी 1950 को, छठे चरण में। अगला आता है राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता कब मिली है? राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत मिली है। राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता 1 नवंबर 1956 को, जबकि राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता मिली 26 जनवरी 1950 को। अगला आता है यानी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, जबकि अब प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। तो 19 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आज के दिन ही है और आज राजस्थान दिवस मनाया गया है। तो राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता था, जबकि 2025 से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। यानी क्वेश्चन सीधा आएगा कि राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख एकीकरण के दौरान मिला है तो द्वितीय चरण में,
25 मार्च 1948 को और पूर्व राजस्थान संग्राम था। इसको संवैधानिक मान्यता छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को राज्य के रूप में मानता 1 नवंबर 1956 को राजकुंड अधिनियम के तहत। अगला था राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है 30 मार्च को। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला आता है कि राजस्थान की स्थिति इससे क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहेगी। यानी राजस्थान की स्थिति इससे क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहेगी। सबसे पहला है राजस्थान की ग्लोबल स्थिति। राजस्थान की ग्लोबल स्थिति में हम देखते हैं कि यह कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यानी ग्लोबल स्थिति देखें, यानी ग्लोबल स्थिति देखें तो ग्लोबल स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यानी ग्लोब के आधार पर देखें राजस्थान किस गोलार्ध में है, तो राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अगला आता है अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान। अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान, तो अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान हो गया उत्तरी गोलार्ध में। अगला देशांतरी दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है। एशिया महाद्वीप में राजस्थान दक्षिण पश्चिम दिशा में है और भारत में उत्तर पश्चिम दिशा, यानी भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में है। और राजस्थान की आकृति है विषम कोण चतुर्भुज के समान, जो सर्वप्रथम किसने बताया है, टी.एच. हेंडले के द्वारा। सीधा क्वेश्चन आने की संभावना पूर्व रहेगी। राजस्थान की ग्लोबल स्थिति क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरी स्थिति पूर्वी गोलार्ध में। यानी अक्षांश देशांतर दोनों को बुलाते हैं जब होता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में भारत है और यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है। अगला है भारत के उत्तर पश्चिम में और राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज संघाकार सर्वप्रथम बताया टी.एच. हेंडले के द्वारा। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला है कि राजस्थान गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान गठन का हुआ 1 नवंबर 1956 को। अगला राजस्थान की राजधानी जयपुर और राजस्थान कुल जनसंख्या 6,85,48,437। तो देश में कौन सा स्थान है, 7वां। कुल जिले कितने, 41 और स्थलीय सीमा 420 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, 1070 किलोमीटर है। क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहेगी। राजस्थान गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। राजधानी जयपुर, जनसंख्या 6,85,48,437। देश में यानी राजस्थान में कुल 41 जिले हैं। स्थलीय सीमा 420 किलोमीटर है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। और राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला है राजस्थान संभाग कितने हैं, तो राजस्थान में 7 संभाग हैं। जोधपुर संभाग में सर्वाधिक जिले कितने हैं, 8 जिले। सर्वाधिक संभाग यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग देते जोधपुर और सर्वाधिक जिलों वाला संभाग तो जोधपुर। कौन कौन जिले हैं, सबसे पहला है जोधपुर, फलोदी फलोदी जोधपुर जैसलमेर से अलग होकर बना है। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर से अलग होकर बना है। जालौर, सुरई और पाली, एक जिला और है पाली। तो इस प्रकार 8 जिले हैं। यानी राजस्थान के जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं, 8 जिले हैं। सबसे पहला है जोधपुर, लोधी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, पाली, सिरोही। अब चलते हैं अब दूसरे संभाग पर। दूसरा संभाग आता है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में कितने जिले हैं, 7 जिले। यानी दौसा, जयपुर, दौसा, अलवर, कोटपुतली, भरौड़, खैरतल, तेजारा, सीकर, झुंझुनू। सीधा क्वेश्चन आएगा कि जयपुर संभाग कितने जिले हैं, 7 जिले। जयपुर, दौसा, अलवर, कोटपुतली, भरौड़, खैरतल, तेजारा, सीकर, झुंझुनू। अब चलते हैं अगले संभाग पर। अगला संभाग आता है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग कितने जिले हैं, 7 जिले। और जयपुर संभाग इसमें भी 7 जिले हैं और उदयपुर संभाग इसमें भी 7 जिले हैं। यानी उदयपुर, सलूंबर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो इस प्रकार उदयपुर संभाग कितने जिले हुए, 7 जिले। उदयपुर, सलूंबर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। और चलते हैं अगले संभाग पर। अब अगला संभाग आता है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग कितने जिले हैं, 6 जिले। अजमेर, ब्यावर, नागौर, डेडवाना, कुचामन। जो नागौर से अलग होकर बना है, ब्यावर अजमेर, नागौर, राजसमंद, भीलवाड़ा से अलग होकर बना है, टोंक, भीलवाड़ा। इस प्रकार राजस्थान का चौथा संभाग है अजमेर संभाग। 6 जिले हैं, अजमेर, नागौर, ब्यावर, नागौर, डेडवाना, कुचामन, टोंक, भीलवाड़ा। अब चलते हैं अगले संभाग पर। अगला संभाग है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग कितने जिले हैं, 5 जिले। यानी भरतपुर, डीग, दो भरतपुर से अलग होकर बना है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। भरतपुर संभाग में 5 जिले हैं, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। अब चलते हैं अगले संभाग पर। अगला संभाग आता है भरतपुर संभाग तो होगा। अगला संभाग आता है बीकानेर संभाग। इसमें 4 जिले हैं, यानी बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़।
इस प्रकार यानी बीकानेर संभाग में 4 जिले बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला संभाग आता है लास्ट संभाग, 7वां संभाग, कोटा संभाग। कोटा संभाग कितने जिले हैं? 4 जिले यानी कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। सीधा क्वेश्चन आएगा, कोटा संभाग कितने जिले हैं? 4 जिले, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। तो साथियों कैसा लगा आज का हमारा टॉपिक? हमारे यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी के को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पढ़ते रहे साथियों, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।